नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम पैसे की पाठशाला में। म्यूचुअल फंड की सबसे अच्छी स्कीम, म्यूचुअल फंड की बेस्ट स्कीम, अक्सर ये लोग गूगल पे सर्च करते हैं। अब कौन सी स्कीम सबसे अच्छी है, बेस्ट है, ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा सुनना पड़ेगा। जब हम बीमार होते हैं तो हम क्या करते हैं? क्या हम डॉक्टर साहब के पास जाते हैं और उनको ये बोलते हैं कि डॉक्टर मेरी तबीयत खराब है, मुझे सबसे अच्छी जो गोली है वो लिख के दे दीजिए? या केमिस्ट की दुकान पर जाके बोलते हैं कि मेरी तबीयत खराब है, जो सबसे बढ़िया गोली है वो मुझे दे दीजिए? क्या हम ऐसा करते हैं? नहीं। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को बताते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे को बुखार है, या मेरे सर में दर्द हो रहा है, या मेरे को उल्टियां आ रही हैं, या मेरे को लूज मोशन लगे हुए हैं। उसके बाद डॉक्टर हमसे पूछते हैं कि आपको कितने दिन हो गए, कितने दिन से ये सिम्टम्स हैं आपके अंदर। उसके बाद डॉक्टर ये पूछते हैं कि आपको कौन सी दवाई सूट करती है, क्या कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो आपको सूट नहीं करती, जिनसे आपको एलर्जी हो जाती है। ये सब तरह के सवाल पूछने के बाद डॉक्टर अपने पर्चे पर हमें दवाइयां लिख के देते हैं, और उन दवाइयों को लेकर हम केमिस्ट के पास जाते हैं, और केमिस्ट से वो दवाइयां लेने के बाद जब हम उनको खाते हैं तो 99.9% बार हम सही समय पर ठीक हो जाते हैं। इसी तरह से फाइनेंस के जो मैटर होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हर दवाई जिस तरह से हर किसी को सूट नहीं करती, इसी तरह से हर स्कीम हर किसी के लिए नहीं होती। स्कीमें तो सारी अच्छी हैं, जो भी स्कीम बनाई गई है वो पूरे प्रोसीजर्स के थ्रू गुजरी है, तो सभी कुछ अच्छा है। लेकिन मेरे लिए या आपके लिए कौन सी स्कीम बेहतर है, वो अलग अलग मैटर करती है। जरूरी नहीं जो राम के लिए सही हो वो शाम के लिए भी सही हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम कौन सी होती है। देखिए, अगर आप फाइनेंशियल मैटर्स के जानकार हैं, आपको अच्छी नॉलेज है, तब तो आप इसको खुद भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नए हैं और अभी आप बहुत ज्यादा फाइनेंशियल इंडस्ट्री के बारे में नहीं जानते, और खास तौर पर वो लोग जो सर्च करते हैं कि बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम या सबसे अच्छी म्यूचुअल फंड की स्कीम कौन सी है जिसमें पैसा कमाया जाए, उनको किसी ना किसी फाइनेंशियल कंसल्टेंट या फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क में आना चाहिए, क्योंकि वो आपकी मदद कर पाएंगे उस स्कीम को ढूंढने में जो आपके लिए अच्छी है। अब सबसे पहला सवाल होता है कि मैं जिस बात के लिए निवेश करना चाहता हूं उसकी वजह क्या है। मैं क्या ऐसे ही निवेश करना चाहता हूं या मेरा कोई वजह है? वो वजह जो होती है वो गोल होता है। अगर आपके पास गोल होगा तो आपका निवेश आपको सही दिशा में लेके जाएगा। गोल आइडेंटिफाई करने के बाद यह देखना जरूरी होता है कि मेरी रिस्क एपिटाइट क्या है। मैं गोल तो अचीव करना चाहता हूं, लेकिन मैं कितना रिस्क ले सकता हूं? मेरे को रिस्क लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? क्या मेरी जरूरतें किस तरह की हैं, उसके हिसाब से मुझे रिस्क लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? ये आपको फाइनेंशियल कंसल्टेंट या फाइनेंशियल एडवाइजर आपसे बात करके इस चीज पर नतीजा निकाल सकते हैं। जैसा कि आपने डॉक्टर को बताया था कि आपको इन दवाई से एलर्जी है, वो उन्होंने नहीं लिखी थी। इसके बाद अगला स्टेप आता है कि टाइम लिमिट क्या है, कितना समय है। डॉक्टर साहब ने बोला आपको वायरल है, 5 दिन रेस्ट करना पड़ेगा। आप कह रहे हैं नहीं जी नहीं, मुझे तो कल बहुत जरूरी काम से जाना, डॉक्टर साहब कोई ऐसी दवाई दे दो कि बस कल तक ठीक हो जाओ। संभव है? तो इसलिए आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि निवेश कितने समय के लिए करना है और क्या उस समय में आप अपना गोल अचीव कर पाएंगे। अगेन ये वही सवाल आ जाता है जहां पर आपने अपने सिम्टम्स बताए और जो फाइनेंशियल कंसल्टेंट है वो आपको उसकी रेमेडी बता सकते हैं। उसके बाद बात आती है कि उस कैटेगरी को आइडेंटिफाई करना जो आपके लिए सही हो। म्यूचुअल फंड की बहुत सारी कैटेगरीज हैं, उन कैटेगरीज में से कौन सी कैटेगरी ऑफ फंड जो है वो आपके लिए बेहतर होगा, वो आइडेंटिफाई करने में आपके फाइनेंशियल कंसल्टेंट आपकी मदद कर सकता है। और आखिरी सवाल आता है कि उस एक कैटेगरी में असंख्य स्कीम्स हैं, बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं, हर म्यूचुअल फंड की अपनी स्कीम्स हैं। कौन सी स्कीम का ट्रैक रिकॉर्ड, कौन सी स्कीम की फंड मैनेजमेंट स्किल्स, कौन सी स्कीम की रिसर्च की टीम अच्छी है, कैसी है, वो अगेन आपको आपके फाइनेंशियल कंसल्टेंट बता सकते हैं, और उसके बेस पर आप सही डिसीजन लेने में कामयाब हो सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि शायद मैं आपको इस बात को समझाने में सफल रहा हूं
कि कौन सी स्कीम आपके लिए अच्छी हो सकती है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि जरूरी नहीं जो स्कीम से 10 लोगों को फायदा हुआ हो वो आपके लिए भी सही हो सकता है वो आपके गोल्स को मैच ना करती हो सकता है वो आपकी टाइमलाइन के हिसाब से फिट ना बैठती हो सकता है वो आपके रिस्क एपेटाइट पे ना सूट करती हो। तो इसलिए बहुत जरूरी है ये बैठकर समझना कि कौन सी स्कीम आपके लिए सही है। तो अब आपसे विदा लेता हूं। इस तरह की और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ। थैंक यू।